हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लेक्चर 4 इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल फेज सिस्टम। अब सॉइल फेज सिस्टम क्या है? Soil phase system. The soil mass is, in general, a three-phase system composed of solid, liquid, and gaseous matter. Soil is a three-phase system consists of solid, liquid, and gases. अब soil three-phase system क्या है? मैं ये लाइन दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। सॉइल के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। बिना तीनों चीजों के सॉइल नहीं है। तो सॉइल जो है वो इन तीनों चीजों से बनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें तीनों मैटर होंगे। अब द सॉलिड फेज इज कंप्राइज्ड ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर बोथ। अब सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होगा। सॉलिड फेज में जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। अगर सॉइल ऑर्गेनिक है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। The solids enclose the open spaces termed as voids. अब सॉइल में कुछ ओपन स्पेसेस होते हैं, एकदम घनी तो होती नहीं है, तो ओपन स्पेसेस होते हैं, उनको वॉइड्स बोलते हैं। लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में वॉइड्स होंगे। लिक्विड फेज विच इज जनरली वाटर फिल्स पार्टली और होली द वॉइड्स। अब लिक्विड फेज में जो है वो जनरली वाटर जो होगा वो पार्टली या फुल्ली या आधा या पूरा वाइट से भरा होगा। और द गैशियस फेज यूजुअली एयर, मेनली एयर, ज्यादातर गैशियस फेज तो ऑब्वियसली एयर ही ऑक्यूपाइज द वाइड्स नॉट फिल्ड बाय वाटर। अब गैशियस फेज में वाटर नहीं होगा, सिर्फ एयर होगी। Now, in phase diagram, the weight of air is negligible as compared to soil, solid and water and is thus assumed to be zero. Phase diagram में जो एयर का वॉल्यूम है, वेट है, वो नेग्लिजिबल होगा। सॉरी, वॉल्यूम नहीं, वेट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि सॉइल में सॉलिड और वाटर का ही वेट होता है, तो उसके कंपैरिजन में हम उसे नेग्लिजिबल मतलब जीरो भी एज्यूम कर सकते हैं। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट फेजेस इन अ सॉइल मास इज कॉल्ड अ फेज डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। तो यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसी को फेज सिस्टम बोलते हैं। ये फेज सिस्टम ही एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से सॉइल को समझ सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हो। अब all the three constituents, solid, liquid, and gas, blends in different proportion. As a result, they govern soil properties. अब note the words blend. blend करने का क्या मतलब है? मिक्स करना, ज्वाइन करना, किसी भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर देना। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ऐसे मिलते हैं कि वो सॉइल प्रॉपर्टीज पर अपना राज करते हैं, उनको गवर्न करते हैं। अब सॉइल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज, उसका टेक्सचर, स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, shear स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेटलमेंट हो गया, शेप, साइज, ग्रेडेशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन तीनों मैटर्स पर ही डिपेंड करती हैं। ये तीनों मैटर ही मिलकर सारी प्रॉपर्टीज पर राज करते हैं। अब हिंदी में इसे चरण आरेख भी बोलते हैं। इससे सॉइल को समझने में ज्यादा आसानी होती है। इस थ्री फेज डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। और अब डायग्राम पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट साइड में वेट होगा, weight of solid, which be represented as ws, weight of water ww, and weight of air wa। अब हमने बताया था कि फेज डायग्राम में हम wa को यानी वेट ऑफ एयर को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होगा। और राइट साइड में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यही फेज डायग्राम है, जिससे आप सब कुछ समझ सकते हैं। राइट में वेट होगा और लेफ्ट में वॉल्यूम। इट्स अ थ्री बेसिक फेज it's a basic three-phase system to represent the soil. Now come to the next slide. Phase system partially saturated. Partially मतलब आधा, आधा saturated. A partially saturated soil which voids are partially filled with water and air. Voids में water और air होगा. Contains three phases which solid, water and air. Hence it's called a three-phase system. अब जब soil के पूरे system में आप देख रहे हो
कि सॉइल के मैटर में जब वॉइड्स में आधा पानी और आधी एयर आ जाए तो उस फेज सिस्टम को हम partially saturated soil boiling, sorry, partially saturated system boiling. Up we can see the terminology. Vs stands for volume of solid, Vw stands for volume of water, volume of air, volume of voids, total volume of soil, and here the weight of solids, weight of water, weight of air, which is considered to be zero here, weight of voids, total weight of soil. अब ये partially saturated है, इसमें water और air होगी. अब water के comparison में हम air को neglect कर देंगे. फिर इनमें कुछ volume relationships होती हैं. Volume जो होगा, इसका volume of solid plus volume of water plus volume of air. अब पूरा जो soil mass है वो तो पूरे वॉल्यूम से मिलके बना होगा, जिसमें सॉलिड वाटर और एयर तीनों होंगे. लेकिन यहाँ पे हमने देखा है जो पार्शियली सैचुरेटेड है उसमें सिर्फ वाटर और एयर होंगे, तो इसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी, उसमें कहीं भी सॉलिड नहीं आएगा. अब इसके वेट रिलेशनशिप्स में देख लेते हैं. एज सेम एज volume, the weight relationship will also be there. Weight is equal to weight of solid plus water plus air. अब volume of void क्या होगा, पूरा मास तो आपका सॉलिड वाटर और एयर से बना होगा, लेकिन जो वॉइड्स का मास होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर से बना होगा. एज सॉलिड नहीं है तो, और बाद में हम एयर को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वॉइड होगा वो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा. Now come to the next slide. Phase system, completely dry system. A completely dry system soil is that which voids are filled with air only. अब completely dry phase system क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है ड्राई, पूरा सूखा, मतलब उसमें सिर्फ एयर होगी. जो voids है वो सिर्फ एयर से ही भरे होंगे. जो फेज है वो completely dry system होगा, contains three phase solid, water and air, hence it's a three phase system. इसमें भी as same as partially saturated सारे वॉल्यूम रिलेशनशिप्स होंगे. राइट में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, राइट में वेट होगा, लेफ्ट में वॉल्यूम होंगे. तो अब इसके वॉल्यूम रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस है, पूरा वेट तो आपका वैसे ही होगा सॉलिड वाटर और एयर से, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएंगे वो इस केस में कंप्लीटली ड्राई केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी. यहाँ पे कुछ भी जरा भी मॉइस्चर नहीं होगा, जरा भी पानी नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी जीरो है. नाउ कम टू वेट रिलेशनशिप. वेट एज इट इज सॉलिड वाटर एयर तीनों साथ में होंगे, लेकिन जो वॉइड्स होंगी उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर ही होगी. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर तो हम पहले से ही नेग्लिजिबल काउंट कर रहे हैं, और इस केस में कंप्लीटली ड्राई सिस्टम केस में उसको अब हम वाटर को भी जीरो कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही जीरो हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Phase system, completely wet system. A completely wet system of soil which voids are completely filled with water. As the name suggests, completely wet, completely moisturized, इसमें पूरा का पूरा पानी होगा, and takes three phases with soil, water and air. Hence it's called a three-phase diagram. As as both of the system completely dry and partially saturated, यहाँ भी relationships वैसे ही होंगे. राइट में तुम्हारा वेट और लेफ्ट में वॉल्यूम, बस इसके वॉल्यूम रिलेशनशिप्स में थोड़ा चेंज आएगा. यहाँ पे भी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉइड्स volume equal to volume of solids plus volume of water plus volume of air. बट जो volume of void है उसमें चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगी. वॉल्यूम ऑफ एयर तो हम जीरो वैसे ही मान रहे हैं क्योंकि उसके वेट को हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी जो वाटर से भरी, तो यहाँ पे एयर तो जरा भी हो ही नहीं सकती है. इसलिए लास्ट में वेट रिलेशनशिप में जब वेट जीरो ही, मैंने पहले बताया कि जो वेट ऑफ एयर है वो नेग्लिजिबल हम मान रहे हैं, तो वाटर वेट रिलेशनशिप्स में वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर. यहाँ पे मास तो पूरा होगा, लेकिन जो वॉइड्स होंगे, जो वॉइड्स से वो बना है, उसमें वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर होगी. वेट ऑफ वॉल्यूम में वेट ऑफ वाटर सिर्फ होगा, क्योंकि कंप्लीटली वेट सिस्टम है, पूरा का पूरा इसमें वाटर ही होगा. एयर ना एयर होगी ना सॉलिड्स होंगे. तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त
हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक यू।